अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा यार, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा देख लेते हैं कि लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कशन की थी और इंडेक्स ने किस तरीके से परफॉर्म की है। अच्छा, कल वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि हमारे जो आपसे टारगेट्स थे 1,87,000 के टारगेट्स से ये हिट हो गए थे और इंडेक्स यहाँ पे साइडवेज हो चुका था। सो मेरा यही था कि इंडेक्स यहाँ पे अब 2-3 दिन साइडवेज रहेगा। साइडवेज रहने के बाद यहाँ से फिर एक अपसाइड बाउंस देखने को मिलेगा, और अगर ये साइडवेज रहने के बाद डाउनवर्ड शेयर्स ने ब्रेक डाउन दिया तो फिर ये अगेन हमारी इसी स्पोर्ट को आके टेस्ट करेगा, जो कि हमारी पहले भी स्पोर्ट थी 1,64,150 की। सो आज क्या हुआ कि आज इंडेक्स साइडवेज रहा है। साइडवेज रहने के बाद लास्ट 2 आवर्स में इसने यहाँ पे डाउनवर्ड साइड ब्रेक डाउन दे दिए, और नेगेटिव क्लोजिंग अगर हम बात करें तो तकरीबन हमारे पास 793 पॉइंट्स की नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। सो अब कल के लिए क्या हो सकता है? कल के लिए यार सिंपल है। यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे जब इंडेक्स ने परफॉर्म कर यहाँ से यहाँ तक जो परफॉर्म करना स्टार्ट किया था ना इस रैली का, 50% जब करेक्शन आई थी तो 50% से इसने एज अ स्पोर्ट लेके इसे बाउंस दिखाया था। सो मुझे लगता है कि अब ये जो हमारी रैली है, ये रिसेंट रैली यहाँ से लेके यहाँ तक, सो हो सकता है इंडेक्स नीचे आए और इसी का 50% टच करके बाउंस दिखा दे। जो इसका 50% बनता है वो 1,65,800 और 500 वाले लेवल बनता है। सो ये भी एक स्पोर्ट हम इसे कंसिडर करेंगे। अगर इंडेक्स नीचे आता है स्पोर्ट को टच करने के बाद, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से भी हमें एक अपसाइड बाउंस देखने को मिले। और अगर समहाउ ये स्पोर्ट भी ब्रेक होती है तो फिर नेक्स्ट हमारी जो स्पोर्ट है वो 1,64,150 वाली ही स्पोर्ट है। सो आप इन्हीं दो स्पोर्ट्स को वॉच करें और एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ से इंडेक्स बाउंस करे, ठीक है। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं, बट उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो ये मैंने आप लोगों के लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई हुई है। सो आप लोग जाके व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलें अब स्टॉक्स देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास BOP है। BOP मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। BOP की कॉल मैंने पहले भी यहाँ पे शेयर की थी। ये इसने पहले यहाँ पे अपना हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ था और यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद इसने अच्छा खासा परफॉर्म किया और हमारे जो टारगेट्स थे उन्हें भी हिट किया था। और अब अगेन इसमें एक पैटर्न बन रहा है, हार्मोनिक पैटर्न बन रहा है, AB = CD, ठीक है। यहाँ पे इसने C डिफाइन करने के बाद अच्छा बाउंस दिया और हमारा जो अपसाइड B पॉइंट था उसका भी ब्रेकआउट दे के ऊपर सस्टेन कर रहा है। सो हार्मोनिक में जब हमारा बी पॉइंट ब्रेक होता है ना अपसाइड और ऊपर प्राइस सस्टेन करती है तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है कि वो अपने जाके अपने हार्मोनिक पैटर्न को कंप्लीट करे और जाके डी पॉइंट को जाके टेस्ट करे। सो मुझे लगता है कि अब ये डी पॉइंट को जाके टेस्ट कर सकता है क्योंकि ऊपर सस्टेन कर रहा है। सेलिंग काफ़ी वीक है, मतलब हाई नहीं है। सो आप लोग इसे करंट मार्केट प्राइस से बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 34 के नीचे होगा और अब से टारगेट्स आपके 48 के आराम से हो सकते हैं। सो आप लोग बैंक ऑफ पंजाब को देख सकते हैं, चला ये आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा मेरे पास PIA होल्डिंग है। PIA होल्डिंग की कॉल भी मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर की भी है। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता है, उनको आइडिया है, इन लेवल्स पे शेयर की थी और इसने फिर हमारे जो टारगेट्स हैं उन्हें हिट किया था, ठीक है। अगेन इसमें एक अच्छा सेटअप बन रहा है, राउंडिंग बॉटम की फॉर्मेशन हो रही है। सिंपल अपने अप ट्रेंड में है, राउंडिंग बॉटम की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था 17 अक्टूबर को ब्रेकआउट दिया था, बट सस्टेन नहीं किया अपसाइड बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दी और रिजेक्शन लेने के बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसने क्लोजिंग दिखाई दी डाउनवर्ड साइड। सो अब जो है इसमें अगेन एक बाइंग प्रेशर मुझे दिख रहा है और आज की जो क्लोजिंग है बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आई है। सो मुझे लगता है कि अगर ये 27 रुपये 14 पैसा 15 पैसा को ब्रेक करेगा तो ये यहाँ से परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा और न्यू हाइस को जाके टेस्ट कर सकता है। सो आप लोग इसे अपनी वॉच लिस्ट में रखें। जैसे ही 27 रुपये 15 पैसा का ब्रेकआउट देगा यहाँ पे बाइंग करें, और स्टॉप लॉस जो है वो बिल्कुल आपका इसी जोन के नीचे होगा, 25 रुपये 30 पैसा के 23 पैसे के नीचे स्टॉप लॉस रखें और अब से टारगेट्स आपके 32 रुपये के आसान से हो सकते हैं, ठीक है। प्लस अगर हम इस राउंडिंग बॉटम की प्रोजेक्शंस देखेंगे, इस राउंडिंग बॉटम के अकॉर्डिंगली फिर ये होल्डिंग अपसाइड कहाँ तक जा सकता है, इसके टारगेट्स अपसाइड क्या बनते हैं, तो ये रखेंगे तो आपके पास टारगेट्स आ जाएंगे जो कि 34 रुपये 30 पैसा के बनते हैं। सो आप लोग 32 रुपये पे 50% प्रॉफिट टेकिंग करें और जो फिर यहाँ से ये परफॉर्म करो और 34 रुपये को जाके टेस्ट करें तो आपकी जो रिमेनिंग 50% क्वांटिटी होगी उसे आप 34 रुपये पे जाके ऑफलोड कर दीजिएगा, ठीक है। सो ये PIA होल्डिंग भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप इसे भी देख सकते हैं। चलो ये भी परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा जो है वो मेरे पास सेंचुरी पेपर है। सेंचुरी पेपर भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें हमारे पास ना एक पैटर्न बना हुआ है, ये पिछले 4-5 महीने से डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है और आज जो है इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। सो मुझे लगता है कि अब इसे यहाँ से परफॉर्म करना चाहिए और अपने जो इसके रीसेंट जुलाई वाले हाइस थे उन्हें जाके टेस्ट करना चाहिए। सो मुझे आप लोग इसमें सिंपल आपका ट्रेड प्लान हो सकता है। अगर आप इसे करंट पे भी बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी सेफ एंट्री लेना चाहते हैं तो ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है 29 रुपये 40 पैसा की। सो आप अगर आप थोड़ा सा वेट कर लें
29 रुपये 40 पैसा का। अगर 29 रुपये 40 पैसा का ऊपर ब्रेक करता है तो आप फिर यहाँ पे बाई करें। स्टॉप लॉस आपका 25 रुपये 70 पैसा के नीचे होगा और आपसे टारगेट्स आपके 32 रुपये और 34 रुपये के आसान से हो सकते हैं, ठीक है। ये इस कैंडल जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे अभी आप इसे बाई कर सकते हैं, बट एक ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। देखें यहाँ पे जब ये नीचे आया था और फिर बाउंस किया था तो इसी रेजिस्टेंस से इसने रिजेक्शन ली थी। सो हो सकता है कि दोबारा जाके इस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेके तो डाउनवर्ड साइड आ जाए। सो बेटर यही है कि आप ब्रेकआउट जब देगा तो तब बाई कीजिएगा। 29 रुपये 40 रुपये के 40 पैसा का ब्रेकआउट पे बाई करें और फिर एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ से ये परफॉर्म करना स्टार्ट करें और अपसेट जाके टारगेट सेट करें, ठीक है। इसके अलावा जो है लास्ट मेरे पास सिटी फार्मा है। सिटी फार्मा भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें हमारे पास ना एक पैरेलल चैनल बना हुआ है, जब ये पैरेलल चैनल के टॉप पे जाता है तो हमें एक डाउनवर्ड साइड स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिलती है और जब ये बॉटम पे आता है तो हमें एक अपसाइड अच्छा बाउंस देखने को मिलता है। सो अगेन ये अपने बॉटम पे आके पैरेलल चैनल के बॉटम पे आके बाउंस दिखा रहा है और यहाँ पे वॉल्यूम्स भी देखें, हाइज लगाने के बाद वॉल्यूम्स ड्राई होते जा रहे हैं और फिर ये ड्राई होने के बाद ये अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट करता है सपोर्ट लेके। यहाँ भी देखें हाइज लगाए थे, हाइज लगाने के बाद वॉल्यूम्स ड्राई हो गए थे, प्राइस नीचे आ रही थी, वॉल्यूम्स ड्राई थे एंड देन सडनली एक अच्छी कैंडल के साथ इसने अपसाइड बाउंस दिखाया था और वॉल्यूम्स फिर आज स्लोली इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुए थे। सो यहाँ पे ये एक्यूमुलेशन ही होती है और मुझे लगता है कि यहाँ पे आप लोगों को बाई करना चाहिए और 2-3 दिन तक यहाँ से ये परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। करंट पे बाई करें। स्टॉप लॉस आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 87 के नीचे होगा। अब से टारगेट्स आपके 100 रुपीज़ और चैनल का टॉप जो है वो 110 रुपीज़ 108 रुपीज़ के हो सकते हैं। सो आप लोग सिटी फार्मा को भी देख सकते हैं, ये भी आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ कमेंट्स ले लेते हैं कि लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने क्या क्या कमेंट्स किए उनके आंसर्स कर लेते हैं, ठीक है। यासिर कह रहे हैं कि FFL का बता दें पोजीशन है, प्लीज़ डिटेल से बताएं। यार FFL ठीक है, FFL में हमारे पास ना एक हॉरिजेंटल सपोर्ट है 19 रुपये 80 पैसा की। सो जब तक ये सपोर्ट सस्टेन है तब तक आप इसे होल्ड कर सकते हो। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है तो भी डाउनवर्ड साइड ये 18 रुपये 60 पैसा को भी आके टेस्ट कर सकता है, जो कि इसकी ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, जो कि पहले भी टेस्ट होती रही है और बाउंस मिलता रहा। सो हो सकता है अगेन ये सपोर्ट ये हॉरिजेंटल सपोर्ट का ब्रेक डाउन आया तो फिर इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट से ये बाउंस कर सकता है। सो अगर आपने इसे ख़रीदा हुआ तो बस आप इसे होल्ड रखो, स्टॉप लॉस 18 रुपये के नीचे रख दो और आप इसे होल्ड रखो, चले ये परफॉर्म कर जाएगा। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि समी सदीक कह रहे हैं कि सर GCIL का बता दें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टारगेट्स। GCIL का बता दें तो मैं आपको यार GCIL ना फिलहाल तो ठीक है, अपने ब्रेकआउट रीटेस्ट सेटअप है, इसमें यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था और इन लेवल्स को रीटेस्ट करके बाउंस दिखा रहा है। सो आपके जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं वो 36 रुपये के हैं। 36 रुपये को ब्रेकआउट देता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपके 40 रुपीज़ के होंगे, ठीक है। अगर आपने खरीदा तो होल्ड रखो, स्टॉप लॉस आपका इस केस में 29 रुपये 50 पैसा का होगा, ठीक है। इसके अलावा ये अमित कह रहे हैं कि बीको का बता दें। बीको का यार मैंने कल भी बताया था और आज वो आई थिंक कैप भी रहा है। सो अभी स्टिल उसमें पोटेंशियल आप साइड अपनी जाके रेजिस्टेंस को 67 की रेजिस्टेंस को जाके टेस्ट करने का, बट यहाँ पे करंट पे बाइंग नहीं बनती। बाइंग अगर करोगे तो काफ़ी रिस्की है, स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा होगा, 43 का स्टॉप लॉस 43 का स्टॉप लॉस होगा। तो अगर आपने करंट पे भी करना है तो कर सकते हो, बट स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा है और इसमें पोटेंशियल है कि ये 67 को जाके टेस्ट कर दे, ठीक है। अगर आपने होल्ड रखा तो आप होल्ड रखो, 67 को जाके प्रॉफिट टेकिंग करना। इसके अलावा ये फरहान कह रहे हैं MWMP का बता दें। MWMP यार अभी थोड़ा सा साइडवेज हो चुका है, जहाँ आई थिंक उसने एक पैटर्न डिफाइन कर लिया, काफ़ी एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, उसके अंदर ही चॉपी हो रहा है। सो हो सकता है कुछ दिनों के बाद ये ब्रेकआउट देके परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे। ख़रीदा हुआ तो आप यहाँ पे 105 रुपये के नीचे स्टॉप लॉस रख के इसे होल्ड कर सकते हो। इसके अलावा जो है ये कह रहे हैं कि अब्दुल रहमान कह रहे हैं सर ORM का बता दें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट्स। यार ORM जो है वो इलिक्विड स्टॉक है, उसमें कोई मोमेंटम नहीं होता। आप लोगों को मैंने पहले भी काफ़ी टाइम बोला हुआ है, बताया हुआ है कि यार ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं जिनकी कैंडल्स बहुत वीक हों, जिनमें प्राइस एक्शन टेक्निकल्स काम नहीं कर रहे हों, फंडामेंटल्स आई डोंट नो कि कैसी कंपनी है, बट कैंडल्स देख के आई थिंक कि फंडामेंटल भी वीक ही होगी। सो अब ऐसी कंपनीज को अवॉइड किया करो यार अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो, ठीक है। बट इसके शॉर्ट टर्म टारगेट्स तो फिलहाल तो यार अभी अपनी रिट्रेसमेंट करके अपनी स्पोर्ट पे ही है। सो अगर ये स्पोर्ट से बाउंस करता है तो फिर इसके शॉर्ट टर्म टारगेट 16 के होंगे और लॉन्ग टर्म टारगेट्स आप 20 के ले लो, ठीक है। सो ये दो लेवल्स हैं, ये अगर ये स्पोर्ट अच्छी सस्टेन होती है और अच्छी यहाँ पे कोई बाइंग करता है तो सेट जाके टारगेट सेट कर सकता है, ठीक है। स्टैन कह रहे हैं कि ATRL का बता दें। ATRL के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बता दें तो मैं आपको ATRL के सपोर्ट जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 6 रुपये 54 पैसा की है, हो सकता है ये टेस्ट हो जाए वेरी सून। और अपसाइड जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 749 रुपये की है। सो ये इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है।
इसके अलावा ये कह रहे हैं कि उमर दराज कह रहे हैं कि काइंडली कोहार्ट सीमेंट का बता दें। यार कोहार्ट सीमेंट इस टाइम बिल्कुल साइडवेज हो चुका है। सो अगर आपने इसे ख़रीदा हुआ तो आप इस जोन के नीचे स्टॉप लॉस रख के इसे होल्ड रखो। परफॉर्म करने के लिए भाई इसे अपसाइड इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देना होगा, तभी अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर आपने इसमें पोजीशन बनानी है तो फिर आप ब्रेकआउट पे ही बनाइएगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप ऐसे स्टॉक्स में बाइंग करना पसंद करते हैं साइडवेज स्टॉक्स में, तो आप वो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस स्टिल इसी जोन के नीचे होगा तब भी, ठीक है। इसके अलावा जो है SLGL शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट्स बता दें। SLGL यार अभी आई थिंक अपनी स्पोर्ट पे ही ट्रेड कर रहा है। सो अभी फ़िलहाल अगर आपने इसे ख़रीदा हुआ तो आप होल्ड रखो। स्टॉप लॉस जो है वो 19 रुपये 80 पैसे के नीचे रखो। अपसाइड टारगेट्स आपके 24 रुपये और 26 रुपये के हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये कह रहे हैं MFFL का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता दें। MFFL सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसकी सपोर्ट जो है वो 200 की सपोर्ट है और 240 की रेजिस्टेंस है। यार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो बहुत बेसिक चीज़ है, आप लोग खुद भी ड्रॉ करके कर सकते हो। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, सिंपल आपको मैं सिखा देता हूँ कि देखो, जब आपने क्या करना है कि आपने ऐसी एक रेंज देखनी है जहाँ पे प्राइस जो है वो इसी रेंज के अंदर घूम रही हो, ठीक है। उसके अपसाइड जाके आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है और डाउनवर्ड से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, और ये आपकी सपोर्ट बन जाएगी और अपसाइड आपकी रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो सिंपल है। यहाँ पे साइडवेज है, अब साइडवेज वाली आप इसका हाईएस्ट पॉइंट ये है, ये आपकी रेजिस्टेंस और लोवेस्ट पॉइंट ये है, तो आपकी ये सपोर्ट हो जाएगी। तो ये सिंपल है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का सिंपल है, आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये कह रहे हैं सर केमल को बता दें। यार केमल आई थिंक उसका स्प्लिट हुआ था केमल, उसके बाद जो है वो उसका चार्ट बहुत ज़्यादा अजीब सा बना हुआ है। उसमें फ़िलहाल कोई टेक्निकल काम नहीं करेंगे, इस बिल्कुल यहाँ पे साइडवेज है। सो अवॉइड करो। ख़रीदा हुआ तो आप देख लो इसे कैसे मैनेज करना है। फ़िलहाल ये यहाँ पे अवॉइड ही करना चाहिए। इसके अलावा कह रहे हैं हाइफा के एनालिसिस बता दें। हाइफा का बता देता हूँ मैं आपको। हाइफा भी आई थिंक अपनी स्पोर्ट पे ही है। ये ट्रेंड लाइन स्पोर्ट, अगर स्पोर्ट सस्टेन करती है तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर ब्रेक डाउन होती है, ये 6 रुपये 55 पैसे को ब्रेक करता है, तो फिर इसकी ये इस वाले लेवल को भी जाके टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के इसे होल्ड रखो, हो सकता है बाउंस कर जाए। चलें ठीक है यार, वाइंड अप करते हैं। हम लोगों ने स्टॉक्स भी देख लिए, इंडेक्स भी डिस्कस कर लिया और आप लोगों के कॉमेंट्स भी ले लिए। सो दैट्स इट। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।